Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a capacitor is kept connected to the battery and a dielectric slab is inserted between the plates. During this process, A option, no work is done. B option, work is done at the cost of the energy already stored in the capacitor before the slab is inserted. C option, work is done at the cost of the battery. And D option is work is done at the cost of both the capacitor and the battery. तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। तो इसमें बोला है कि कैपेसिटर है और फिर जब आपने उसको रखा और वो क्या है, जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है किससे, बैटरी से, ओके। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया, कहाँ पे, जो आपका कैपेसिटर था उसकी प्लेट्स के बीच में। फिर आपसे पूछा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा। नो वर्क इज डन, क्या कोई वर्क नहीं होगा। वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिफोर द स्लैब इज इंसर्टेड, या तो ऐसा होगा, या फिर वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ द बैटरी, या फिर वर्क डन होगा कहाँ पे, एट द कॉस्ट ऑफ द बैटरी, या फिर वर्क डन होगा एट द कॉस्ट ऑफ बोथ द कैपेसिटर एंड द बैटरी। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यूज होने वाला है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में बात हो रही है किसकी, कैपेसिटर की ही। तो लेट्स डू वन थिंग, हमने बोला कि सपोज ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये एक हमारे कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ओके। मैंने बोला कि सपोज करो इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है, कितना चार्ज है इस पे, स्टोर दैट इज Q, एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज दैट इज योर V। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर दिया, इसके दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करते हैं तो इससे होता क्या है, इससे हमारा जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या हो जाती है, इससे हमारी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं हमारे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। एंड जो न्यू कैपेसिटेंस होती है हमारी वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, के टाइम्स ऑफ द जो भी आपकी इनिशियल कैपेसिटेंस है उतनी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है आपकी कैपेसिटेंस। सो दैट मीन्स ये क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास यहाँ पे एक न्यू कैपेसिटेंस। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा। तो देखो हुआ क्या, जैसे ही हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे क्या किया, दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया, तो इससे जो कैपेसिटेंस थी वो इंक्रीज हो गई। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, के टाइम्स इंक्रीज हो गई ऑफ द इनिशियल कैपेसिटेंस। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा दैट इट स्टोर्स मोर चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि कैसा चार्ज स्टोर करेगा, इट स्टोर्स मोर चार्ज। मोर चार्ज जो है ये क्या करेगा, मोर चार्ज को ये जो है वो आपका स्टोर करेगा। अब देखो जो चार्ज स्टोर है वो कैसा है, आपका मोर है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर है। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये कौन सप्लाई करने वाला है, तो ये जो चार्ज है ये कौन सप्लाई करने वाला, ऑब्वियसली ये चार्ज सप्लाई करेगा यहाँ पे बैटरी। तो क्योंकि यहाँ पे बैटरी जो है वो चार्ज जो है वो सप्लाई करने वाली है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बैटरी है वो क्या करने वाली है, दैट मीन्स हमारी जो बैटरी है वो करने वाली है यहाँ पे वर्क करने वाली है। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे ये वर्क डन हो रहा है ये कौन कर रहा है, इट इज डन एट द कॉस्ट ऑफ द बैटरी। कौन कर रहा है ये जो वर्क डन हो रहा है ये कर रही है हमारी कौन, ये कर रही है हमारी बैटरी। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहता है कि वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।